इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे अगल विथ अ बास्केट। उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा कि वे जहाँ गिरे वहीं वो मर गए। इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे अब, क्योंकि विलियम सी डगलस एक मतलब बच्चों के बारे में बताना शुरू करते हैं कि जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट टोकरियाँ, वेयर मिस थे, सन्स मतलब पुत्र, एंड डॉटर मतलब पुत्रियाँ, ऑफ दीज मतलब इन्हीं के, रिफ्यूजी दीज रिफ्यूजी मतलब इन्हीं शरणार्थियों के। यानी द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, सेलिंग जो बेच रहे थे टोकरियाँ, चिल्ड्रन मिस बच्चे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियाँ, वेयर मिस थे, सन्स पुत्र, एंड डॉटर मिस पुत्रियाँ, ऑफ दीज रिफ्यूजी, दीज रिफ्यूजी मतलब इन्हीं शरणार्थियों के। यानी जो बच्चे बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे और इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थी। दे मिस वे आर अथवा देयर रिलेटिव्स उनके रिश्तेदार, सॉरी दे अथवा देयर उनके देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स अथवा रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इकट्ठा हो गए। जब वो पाकिस्तान से आए तो हैड गैदर्ड इकट्ठा हो गए इन द सिटीज शहरों में। यानी वो लोग जब पाकिस्तान से आए, भारत आए, तो जो बच्चे विलियम सी डगलस को स्टेशन पर मिले उनके बारे में बता रहे हैं कि वो वही बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे जो टोकरियाँ बेच रहे थे। उन्हें शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थीं। तो कह रहे हैं कि दे आर देयर पेरेंट्स, वे उनके माता पिता, रिलेटिव्स उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इकट्ठा हो गए इन द सिटीज शहरों में, सेटिंग अप स्थापित कर लिए, स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करना, बनाना, सिंपल आर्टिकल छोटी साधारण वस्तुएं यानी साधारण वस्तुएं बनाना शुरू कर दिए। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट, और बाजार में अपनी जीविका कमाने का प्रयास करने लगे। यानी वो सभी लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे वो सभी लोग अपनी जीविका कमाने का प्रयास करने लगे इन द मार्केट, बाजारों में। क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड, कहाँ पर वो मतलब सिंपल आर्टिकल ट्राइंग टू मेक यानी सेटिंग अप स्थापित कर ली, स्टॉल मतलब स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाने का, क्या बनाते थे, सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुएं, एंड ट्राई टू मेक और प्रयास करते थे, ए लिविंग मतलब जीविका, इन मार्केट्स बाजारों में अपनी जीविका कमाने का प्रयास करते थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी, यानी पहले से ही ओवर क्राउडेड, ओवर मिस ज़्यादा, क्राउड मतलब भीड़, जो पहले से भीड़ से भरी हुई थी उन्हीं में वो लोग भी आकर रहने लगे और अपनी जीविका कमाने का प्रयास करने लगे। दे लिव्ड वो रहते थे इन द क्लॉथ टेंट कह सकते हैं इनको। दे लिव्ड वो रहते थे इन द क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास के छप्पर में रहते थे। दैट जो लाइन इन द स्ट्रीट जो गलियों में एक लाइन में एक कतार में लगी हुई थी, उनके टेंट और घास के छप्पर लगे हुए थे, उसी में रहते थे। द पीजेंट अमॉन्ग दीज रिफ्यूजी, ये देखिए अमॉन्ग का प्रयोग होता है जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात होती है। दो की बात होगी तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे द पीजेंट मतलब किसान, अमॉन्ग दीज इन्हीं रिफ्यूजियों में कुछ क्या थे, किसान थे। इन्हीं रिफ्यूजियों में से कुछ किसान थे, यानी इन्हीं रिफ्यूजियों शरणार्थियों के बीच में कुछ किसान थे। अमॉन्ग में बीच में, आदि रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, अपीजेंट मतलब किसान। तो इन्हीं रिफ्यूजियों के बीच में कुछ किसान थे। हैड बीन अक्टम, जो अक्टम मतलब होता है आदती होना, हैड बीन अक्टम जो आदती हो गए थे, टू लिटिल थोड़े में गुजारा करने के, यानी थोड़े में गुजारा करने के जो आदती थे। ऑल देयर लिव्स अपना पूरा जीवन, फॉर द एनुअल इनकम, ठीक है, टू ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम जो उनका पूरा, मत देखिएगा, ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम उनके जीवन का जो वार्षिक इनकम थी, आय थी, एनुअल मीन्स वार्षिक आय थी,
ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, यानी ध्यान दीजिएगा, लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली, यानी जो एक कृषि पर आधारित परिवार की वार्षिक आय होती है वो क्या होती है, और डज नॉट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होती है ऑन एवरेज, औसतन, यानी जो एक कृषि पर आधारित कृषक की आय होती है, वार्षिक आय होती है, और डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती है ऑन एवरेज, औसत थे ऑन $100 ए ईयर, और एक साल में $100 से ज़्यादा का औसत नहीं होता है। यानी एक जो एग्रीकल्चरल फैमिली का वार्षिक इनकम होता है वो $100 के औसत से ज़्यादा नहीं होते, $100 से ज़्यादा नहीं होता एक साल का। और एवरेज क्या है, यानी जो किसान लोग हैं वो पूरे साल में खेती करके $100 ही कमा पाते हैं। द एवरेज, और जो औसत है अनस्किल्ड लेबर, और एक किसका, द एवरेज, आगे अगर बता रहे हैं एवरेज की, अनस्किल्ड लेबर, जो एक अनस्किल्ड मतलब अकुशल लेबर मतलब मजदूर, जो एक अकुशल मजदूर का औसत होता है मेक 30 सेंट, और 30 सेंट कमाता है ए डे, एक दिन में, आरलेस अथवा कम से कम, देन $2 ए वीक, अथवा कम से कम $2 एक सप्ताह में कमाता है। यानी एक किसान पूरे साल में $100 कमाता है, जबकि एक अकुशल मजदूर एक सप्ताह में 30 सेंट, 30 सेंट अथवा एक दिन में कमाता है, और लेस देन $2 ए वीक, और कम से कम $2 एक सप्ताह में कमाता है। तो देयर इज, क्या होता है उनके में कि देयर इज नो मील अ डे, देयर इज अ मील, देयर इज वन मील, केवल एक बार भोजन करते हैं इन अ डे, एक दिन में, यानी दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। आगे, एन ओनियन अ पीस ऑफ, एक प्याज, यानी खाने में क्या लेते हैं, एक बार भोजन करेंगे, ठीक है, एक प्याज लेंगे। अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है, इनकी मतलब क्या खाते हैं लोग, किसान लोग, तो कह रहे हैं कि ये देयर इज वन मील अ डे, एक दिन में एक बार खाना खाते हैं। एन ओनियन, एक प्याज खाते हैं। ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए बाउल ऑफ फल्स, एक कटोरा दाल। विथ मिल्क, दूध के साथ। परहैप, संभवतः। अ बिट ऑफ गॉड चीज, और बकरी का पनीर, यानी बकरी के दूध का पनीर। ये लोग यही इनका भोजन है, दिनचर्या यही है। नो टी, कोई टी नहीं होती है। न कॉफ़ी, न कोई चाय होता है, न कोई कॉफ़ी होती है। नो फैट, न कोई वसा वाला सामान का मतलब थिंग्स खाते हैं लोग। नो स्वीट्स, न कोई मिठाइयाँ खाते हैं। न मीट, और ना ही मांस खाते हैं। यानी बहुत सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं किसान लोग। $100, $100 ए ईयर, एक साल में $100 इज नॉट $2 अ वीक, यानी एक साल में $1 कह रहे हैं ऑन एवरेज, ठीक है, एवरेज बता रहे हैं कि मतलब जो मजदूर हैं वो 30 सेंट्स अ डे, कम से कम 30 सेंट एक दिन में, लेस देन $2 ए वीक, और कम से कम $2 एक सप्ताह में कमाते हैं, ठीक है। ये तो बताया गया किसान और मतलब जो अनस्किल्ड मजदूर होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, अभी देखिएगा, हम लोग पहुँचे थे कि $100 ए ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी करें कि $100 अ वीक इज नॉट $2, देखिए $100 ए ईयर इज नॉट $2 वीक, यानी करें कि प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते। यानी अगर ये मतलब $100 के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते, ठीक है, अगर ऐसा हिसाब किया जाए किसानों का, ठीक है। आगे करें $100 ए ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी अगर हिसाब किया जाए तो प्रतिवर्ष यानी $100 के हिसाब से सप्ताह में $100, सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ेंगे। एंड इवन दैट स्मॉल अमाउंट, और इस छोटे से अमाउंट पर, इनकम पर, अमाउंट पर इज हार्ड टू अर्न, यानी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, और ये छोटा सा अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन होता है। बाय सेलिंग, बेच करके, द बास्केट, टोकरियां बेच करके, टू पीपुल, उन लोगों से, टू पुअर टू बाय देम, यानी ऐसे जैसे मान लीजिए जो एक साल में $100 कमाते हैं और सप्ताह में
अगर हिसाब के और एवरेज देखा जाए तो $2 नहीं पड़ता है। उनके बीच में टोकरियां बेचकर, ठीक है, कमाना, इस छोटा सा अमाउंट कमाना भी क्या था, कठिन था। किसके बीच में? 2 people 2 पुअर, जो बहुत गरीब थे, टू बाय उनको खरीदने के लिए, यानी वो इतने गरीब थे कि खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन, कि यही कारण था कि दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, दी लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, डिसेंडेड, घेर लिए, ऑन मी, मुझे, लाइक लोकेट्स, टिड्डियों की तरह, यानी यही कारण था कि बच्चे मुझे टिड्डियों की तरह मतलब घेर लिए। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, मैं निसंदेह एक अमेरिकन था। कहने का मतलब उन सब में मैं, द राइटर वॉज लुकिंग डिफरेंट इन ऑल द पीपुल हु वेयर एट द स्टेशन, ठीक है। तो अगर है कि आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, मैं निसंदेह एक अमेरिकन था, और द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और उसमें, उस प्लेटफॉर्म में, प्रोमिसिंग मार्केट, मैं सबसे एक अच्छा दे हैड सीन, हम उन्हें एक अच्छा खरीदार दिखा, यानी पूरे मतलब स्टेशन पर मैं सबसे अच्छा खरीदार दिखा, इसीलिए बच्चे हमें घेर लिए, यही कारण था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आई बॉट, मैंने खरीदा, 1 टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, फॉर अ फ्यू आनेज, कुछ आने में। आई बॉट, मैंने खरीदा, 1 टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, फॉर फ्यू आना, कुछ आने में। अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी फल की टोकरी खरीदी, फॉर अ बिट मोर, थोड़े ज्यादा में, यानी थोड़ा से एक आने से ज्यादा दिया। एंड ए ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर, एंड ए ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और एक ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर की बनी हुई, खराब पेपर की बनी हुई टोकरी फॉर ₹1 में खरीदी। अ लवली सिंग बास्केट, एक सुंदर बास्केट खरीदी, फॉर ₹1, ₹1 में। फ्यू फैंस, कुछ फैन खरीदे, पंखे खरीदे, फॉर ए आना, एक आने में, और 2 आना है पीस, अथवा 2 आने में, एक या 2 आने में कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स, मेरी बाहें, वेयर फिल्ड, भर गई, एंड आई हैड नो स्पेंट 50 सेंट, और मैंने लगभग 50 सेंट भी नहीं खर्च किया। आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, यानी लगभग मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च किया, और मेरी बाहें भर गई। ठीक है, आई हैड नॉट 50 सेंट, मतलब आई हैड नो स्पेंट 50 सेंट, मतलब मैंने 50 सेंट भी नहीं मतलब खर्च किए, और मेरे हाथ भर गए सामानों से। द चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे, पास, जो गुजर रहे थे हमारे पास से, इन शाउटिंग देयर वर्स, वो चिल्ला रहे थे, शाउटिंग देयर वर्स, अपने वर्स में सामान होता है, अपने सामानों का नाम लेकर वो चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। एंड आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, सराउंडेड, घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, चलने में असमर्थ, यानी चलने में असमर्थ, अपूर्ण रूप से घिरा हुआ, मैं एक कैदी के समान था। आगे बता रहे हैं, द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे परिश्रमी, अग्रेसिव, आक्रामक, बेंडर मीन्स विक्रेता, उस बच्चों में जो सबसे परिश्रमी, आक्रामक, बेंडर मीन्स विक्रेता थी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की थी, ऑफ 9 साल की, 9 साल की एक सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, विथ हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड, और वो चाहती थी, ₹1, एंड ए हाफ, अथवा आधा, यानी वो या तो ₹1 या तो हाफ, आधा रुपये चाहती थी, फॉर इट, इसके लिए, आर अबाउट 30 सेंट, अथवा लगभग 50 सेंट, तो 30 सेंट लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, ओ सबसे गंभीर विक्रेता थी। प्लीडर मीन्स निवेदन, निवेदक मतलब निवेदन करना होता है, सबसे ही गंभीर निवेदन करने वाली थी जो लड़की थी 9 साल की। देयर वेयर्स टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वो निवेदन करती थी। एंड बेग्ड, निवेदन करना, प्लीड निवेदन करना होता है, ठीक है, प्रार्थना करना। सी प्लीडेड, प्रार्थना करती थी। एंड बेग्ड, और निवेदन करती थी। इन द टोन्स, इस स्वर में, दैट की, जो दैट मीन्स जो, वुड रिंग, जो निचोड़ सकता था, एनी हार्ट, किसी के हृदय को, यानी वो इस तरह से बेचती थी, मतलब इस तरह से निवेदन करती थी जो किसी के हृदय को भी मतलब पिघला सकता था।
माई आर, मेरी भुजाएं वेयरफुल भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही तो कोई आवश्यकता थी। मतलब राइटर बता रहे हैं विलियम सी डगलस कि मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई मतलब जगह भी नहीं थी। आई लेफ्ट अलोन एनी नीड, कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी का। बैलेंसिंग मीन्स संभालते हुए। बैलेंसिंग संभालते हुए माई बास्केट, अपनी टोकरियों को। एंड फैंस, पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाई भुजा में। बैलेंसिंग मीन्स संभालते हुए माई बास्केट, अपनी टोकरी को। एंड फैंस, अपने पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने लेफ्ट हाथ में, दाएं हाथ में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैंने आई में पहुंचा। इनटू माई राइट कोट पॉकेट, अपने दाहिनी कोट के पॉकेट में, यानी अपना हाथ पहुंचाया। एंड गॉट, और निकाला। ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मुट्ठी भर चेंज, रिचकारी चेंज निकाला। परहैप्स, संभवतः 15 सेंट, कितने रहे होंगे भैया? 15 सेंट, 50 सेंट। इन ऑल विच, सब मिला करके। इन ऑल विच मतलब सब, इन ऑल यानी परहैप्स संभवतः 50 सेंट इन ऑल, वे सभी मिला करके 50 सेंट रहे होंगे। विच, जिसे आई डिपोजिट, मैंने रख दिया। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, उस लड़की के टोकरी में। हेल्ड इम्पोरेंगली बिफोर मी, हेल्ड इम्प्रोवली बिफोर मी, जो मेरे साथ, इम्प्रोवली मतलब होता प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करते हुए, जो प्रार्थनाक भाव से बिफोर मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया। टू एक्सप्लेन, बताने का। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया। टू एक्सप्लेन, बताने का। दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सका। द बास्केट, टोकरी। बट यानी मैं आई कुड मतलब आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने बताना चाहा। दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं कर सका। द बास्केट मतलब टोकरी। बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने दे दिया है। द ग्रेजुटी मतलब उपहार। एज अ सब्स्टिट्यूट, विकल्प के रूप में। यानी मैं टोकरी नहीं खरीद सका, लेकिन एक्सटेंडेड मैंने दे दिया है द ग्रेजुटी, उपहार। एज ए सब्स्टिट्यूट, विकल्प के रूप में, यानी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो हमने आपको पैसे दे दिए, मैं खरीद नहीं सकता। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ एटवंस, तुरंत, कि व्हाट हैपेंस, क्या अपराध। आई हैड, मैंने किया। आई रियलाइज्ड कि व्हाट हैपेंस, क्या अपराध मैंने कर दिया। आई हैड गिवन, मैंने दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, इस 9 साल की लड़की को, मैंने जो पैसे देकर जो अपराध किया, क्या कि दिस चाइल्ड ऑफ 9 ईयर, जो 9 साल की बच्ची को, ड्रेस जो पहने हुई थी रेज एंड, ठीक है, जो चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े पहने थी। ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भुखमरी के कगार पर खड़ी थी, मैंने उसको बिना कुछ लिए पैसे दे दिया, मुझसे अपराध हुआ। रेज्ड हर चिन, उसने अपने चिन ऐसे सर को उठाना, ठुड्डी को उसने उठाया। आई रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसेस ऑफ अ लेडी, यानी एक संभ्रांत महिला के सम्मान, देखिएगा। एंड विथ ऑल द प्राइड मिस अभिमान, एंड ग्रेसियस ऑफ अ लेडी, संभ्रांत महिला, यानी एक संभ्रांत महिला के सम्मान की, मतलब जैसे ध्यान दीजिएगा। एंड विथ ऑल द प्राइड ऑफ ए ग्रेसियस ऑफ अ लेडी, एक संभ्रांत महिला की तरह उसने अपने पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे गर्व के साथ, हैंडेड, उसने दे दिया द मनी, पैसे को, बैक टू मी, मुझे वापस। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक ही चीज़ थी कि आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट, मैंने खरीदा। द बास्केट, टोकरी को। आई बॉट द बास्केट, में टोकरी को खरीदा। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँख को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन, और दौड़ पड़ी द प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हिडेड फॉर सम ग्रासेस, जो हिडेड में छिप गई, फॉर सम ग्रासेस हट, किसी घास की झोपड़ी में। एंड दैट वुड हैव लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उसने उस रात एटलीस्ट कम से कम 30 सेंट कमा लिए थे। आई टोल्ड, मैंने बताया। दिस स्टोरी, इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को बताया। टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मैंने ये कहानी जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि इट वाज वन द रीजन,
के ही कारण है। आई हैड फॉलन, मुझे प्रेम हो गया। आई हैड फॉल इन द लव विथ इंडिया, यही कारण है कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपुल, मतलब लोग, आई सा इन इंडिया, भारत में मैंने जिन लोगों को देखा, दोज वे लोग इन द विलेज, जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, जो ऑफिस कार्यालय में रहते हैं, हैव बोथ प्राइड, उन सब के पास क्या है, एक स्वाभिमान है, बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, यानी बोथ, चाहे हाई ऑफिस में हो, कार्यालय में हो या गांव में रहते हो, दोनों के पास प्राइड, अभिमान है, दोनों के पास, ठीक है, अभिमान है, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, नागरिकता का, बोथ प्राइड, दोनों के पास अभिमान है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, सिटीजनशिप, और नागरिकता की एक जीवंत आत्मा दोनों के अंदर है, यानी चाहे वो गांव में हो और चाहे शहर में। दे ऑल्सो हैव अ पैशन, उनके पास एक तीव्र इच्छा है, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, उनके पास तीव्र इच्छा है, दृढ़ इच्छा है स्वतंत्रता की। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न, पैदा हुई थी, स्कॉलर एंड प्रॉपर्टी, स्कॉलर मीन्स गंदा एंड प्रॉपर्टी मीन्स गरीबी, बॉर्न पैदा हुई थी, स्कॉलर गंदगी में, एंड प्रॉपर्टी गरीबी में, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन द बोथ, दोनों में, ग्रामर एंड मैनर, जो दोनों तौर तरीके, ठीक है, जो तौर तरीके तथा व्यवहार, मैनर, ग्रामर, व्याकरण, यानी सब में, कहने का मतलब ही डज नॉट हैव द मैनर ऑफ लिविंग लाइफ। तो बॉर्न स्कॉलर गंदगी में, प्रॉपर्टी गरीबी में, अनएजुकेटेड, कैसी थी, अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों में, ग्रामर एंड मैनर, यानी उसे ग्रामर, व्याकरण, मैनर में इस तरीका, यानी उसे तौर तरीका का ज्ञान नहीं था। हैड गिवन मी, उसने मुझे करा दिया, ए ग्लैम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे भारत की, ग्लैम्पस ऑफ वार्म इस जीवंत, सोल में आत्मा ऑफ इंडिया, इसने भारत के जीवंत आत्मा का मुझे दर्शन करा दिया। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।